वेलकम टू सिम्स कोचिंग क्लासेस। हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे हिंदी ग्रामर और हमारा टॉपिक है अव्यय। इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे अव्यय क्या है, अव्यय की परिभाषा क्या है, इसके कितने भेद होते हैं और हम इसे कैसे पहचानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अव्यय जिन शब्दों पर लिंग, वचन और काल का प्रभाव नहीं पड़ता, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। यानी स्टूडेंट, ऐसा शब्द जिसमें अगर हम लिंग, वचन या काल में चेंजेस करें तो भी वो ज्यों के त्यों ही बने रहें, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। जैसे लड़का आज नहीं आया, लड़की आज नहीं आई, लड़के आज नहीं आए। दूसरे वाक्य में लड़का शब्द का लिंग बदलकर लड़की कर दिया गया है और तीसरे वाक्य में लड़की का वचन बदलकर लड़के कर दिया गया है। लेकिन स्टूडेंट, आप देखेंगे इस तीनों ही वाक्य में शब्द आज में कोई भी बदलाव नहीं आया है, यानी यहाँ शब्द आज हमारा अव्यय है। अब हम इसे और भी उदाहरण के साथ समझते हैं। उदाहरण नंबर 1, निधि बहुत काम करती है। दूसरे वाक्य में लिंग बदल दिया गया है और उसे राजेश कर दिया गया है, पर बहुत में कोई भी बदलाव नहीं आया है। और तीसरे वाक्य में एक वचन को बदलकर बहुवचन कर दिया गया है, फिर भी शब्द बहुत वैसे का वैसे ही है। उसमें वचन, काल और लिंग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, इसलिए यहाँ शब्द बहुत एक अविकारी शब्द है, यानी एक अव्यय है। उदाहरण नंबर 2, एक लड़का धीरे धीरे चल रहा है। दूसरे वाक्य में लड़का शब्द का लिंग बदलकर लड़की किया गया है, पर धीरे धीरे शब्द ज्यों का त्यों ही है। और तीसरे वाक्य में लड़के किया गया है, यानी वचन बदलने से भी अव्यय या अविकारी शब्द में कोई भी बदलाव नहीं आता है। तो स्टूडेंट, अब आप लोगों को अव्यय और अविकारी शब्द क्या होते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके 4 भेद देखते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं या 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1, क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 2, समुच्चय बोधक अव्यय। नंबर 3, संबंध बोधक अव्यय। और नंबर 4, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब हम इन अव्यय के 4 प्रकार को एक एक करके उदाहरण के साथ समझते हैं। नंबर 1, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया कब, कहाँ, कैसे और उसके परिणाम बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, सीता छत पर बैठी है। यानी ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है, उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण को अविकारी विशेषण भी कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय यानी एडवर्ब। क्रिया यानी काम। जो शब्द क्रिया कब, कहाँ, कैसे और किन हालात में हुई है ये बताए, उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इसको पहचानना बहुत ही आसान होता है, यानी अगर हम क्रिया पर क्वेश्चन करें तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्रिया विशेषण होगा। जैसे वो कैसे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है। नंबर 2, सीता कहाँ बैठी है, सीता छत पर बैठी है। नंबर 2, समुच्चय बोधक अव्यय। 2 स्वतंत्र वाक्य या शब्दों को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय यानी कंजंक्शन।
जो शब्द अलग अलग वाक्यों या शब्द को जोड़े उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे या, नहीं, तो, किंतु, परंतु, वरना, लेकिन, अर्थात, ताकि, इसलिए, क्योंकि, तथापि, यदि। इन सारे शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे सीता और गीता खेलने गई। सीता और गीता ये दो शब्द हैं, हमारा और शब्द उन्हें जोड़ रहा है, इसलिए और ये समुच्चय बोधक अव्यय होगा। जैसे तुम मेरी मदद कर सको, ये एक वाक्य है। बड़ा उपकार होगा, ये दूसरा वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को तो शब्द जोड़ रहा है, इसलिए वो हमारा समुच्चय बोधक अव्यय होगा। नंबर 3, संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ता है, उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय यानी प्रपोजिशन, ये नाउन और प्रोनाउन के साथ कनेक्ट होते हैं और अपना रिलेशन सेंटेंस में दूसरे वर्ड से जाहिर करते हैं। जैसे की ओर, के लिए, की भांति, के साथ, के आगे, के पीछे आदि शब्दों के द्वारा संबंध बोधक अव्यय की पहचान होती है। तो पहचानने का आसान तरीका ये है कि ये के और की के बाद आता है। जैसे पहले वाक्य में मैं मित्रों के साथ घूमने गया, के साथ हमारा संबंध बोधक अव्यय है। दूसरे वाक्य में सोहम घर के बाहर खड़ा था, के बाहर यहाँ संबंध बोधक अव्यय है। नंबर 4, विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन शब्दों से विस्मय, प्रशंसा, घृणा, प्रेम, शोक, चेतावनी आदि भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय यानी इंटरजेक्शन, ये बहुत ही आसान होता है क्योंकि इसको पहचानना बहुत ही आसान है। इसके आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। मन के हर भाव को और पावरफुल बनाने के लिए हम विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सेंटेंस के शुरू में होते हैं। जैसे अरे ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला, वाह क्या शानदार इमारत है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं आपको, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।